हेलो, वेलकम टू सुजीत एजुकेशन पॉइंट्स नवादा। और आज मैं क्लास 10th के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से 20 मार्क्स पूछा जाता है। सो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिससे 20 मार्क्स पूछा जाता है और एक ही वीडियो में संपूर्ण डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो आप लोग इस वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जिसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो एक्चुअली नाम सुन करके लग रहा होगा कि डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, ट्री का मतलब होता है तीन और मिति एक नाम है मिति, जिसको बोलते हैं मापना। क्या बोलते हैं? मापना। और तो यहां से आपको यह पता चलता है कि सर तीन कोणों की माप को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों की माप को ही हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति आपको पता चल रहा है कि इसमें मुख्य रूप से तीन कोणों वाली एंगल होगी, तीन कोणों वाली त्रिभुज होगी। और जानते भी हैं कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो यहां शॉर्ट डिफाइन यही कहेंगे कि तीन कोणों की माप को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति में एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात, जो 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो देखेंगे हम उन 6 को। फर्स्ट का नाम होता है साइन थीटा, दूसरा का नाम होता है कॉस थीटा और तीसरा का नाम होता है टैन थीटा। ध्यान से देखिएगा, तीन को याद करना है। तीन इसी का अपोजिट होता है। तो मैं बता दूं कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। क्या बोलेंगे? कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा और टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। यही आपके सामने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है। क्या है? सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो p/h। कॉस थीटा बराबर बोलेंगे b/h और टैन थीटा बराबर क्या बोलेंगे? p/b। अब जब मैंने बोला कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो भाई सर इसको भी अपोजिट कर दीजिए, उलट दीजिए ना, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला p/h, तो कॉस का फॉर्मूला h/p। उलट जाएगा, क्या हो जाएगा? h/p हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो भाई साहब साइन का फॉर्मूला p/h, तो इसका उलट दीजिएगा तो h/p। कॉस का फॉर्मूला b/h, तो इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? h/b। टैन का फॉर्मूला p/b, तो इसका उलट दीजिए क्या हो जाएगा? b/p। यही आपके बीच 6 त्रिकोणमितीय है। सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है। यही से आपको क्वेश्चन बनता है। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लेंगे भाई साहब, इसमें जो प्रयोग किया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल का, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? यहां से फिलहाल आपके बीच 6 फॉर्मूला बन गया है। पहले हम फॉर्मूला को ही डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। चलिए, इसके नेक्स्ट जो होता है फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम 3 नंबर के नाम से, ऐसे तो ये 6 फॉर्मूला हो गए, 3, 4, 5 और ये 6। अगर 7 नंबर में हम देखना चाहें तो देखिए हम क्या नाम देंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपका मेन फॉर्मूला है।
क्या है, मेन फॉर्मूला है भाई साहब। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों होता है, इसको भी हम प्रूव करेंगे। फिलहाल आप ये याद रखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन जब तक हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में नहीं बताएंगे तब तक आप नहीं समझ पाइएगा, तो हम उसी पे डिस्कशन कर लेते हैं। आपको साइड में देखिए वैसा ट्रायंगल जिसका एक को 90 डिग्री होता है ना, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। हिंदी में बोलेंगे तो समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री दिख रहा है। तो एक चीज आप इसमें जान ले कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है वो आपका कहलाता है हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। और सिंबल क्या देंगे इसका, H। क्या देंगे, H। 90 डिग्री के सामने कर्ण बोले, हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो भाई साहब 90 डिग्री के सामने कर्ण ही फिक्स होता है, ये बदलने वाला नहीं है। बदलता है आपका लंब और आधार अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर हम एंगल यहाँ रिप्रेजेंट बोले तो इसको हम थीटा प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं ये थीटा है, तो थीटा के अनुसार मतलब कोण के अनुसार लंब बनती है। तो लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, P से। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब बोले। और जो बच गया भाई साहब वो होता है आधार। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, B से। तो यही PBH का रोल है। देखिए तो इसमें PBH का रोल है या नहीं, यही PBH का रोल है। अब समझिएगा B जो है इसको हिंदी में बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। आधार का अंग्रेजी होता है बेस। इसको डिनोट किससे करते हैं, B से। तो आप ये समझिएगा भाई साहब यहां से एक पॉइंट कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है। अब कर्ण कभी बदलता नहीं है, ये फिक्स है। लेकिन कोण के अनुसार लंब और आधार बदलेगा। अगर हम बोल दिए भाई साहब कोण A के लिए, तो A के लिए P बन जाएगा ये। A के लिए कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा P। कहने का मतलब अगर हम दूसरा एंगल लेते हैं आपको समझाने के लिए, तो समझिएगा छोटा सा ट्रायंगल में ABC, ये 90 डिग्री है। तो भाई साहब 90 डिग्री के सामने वाला तो H फिक्स होगा। कर्ण तो आपका फिक्स रहेगा, बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम एंगल ये ले लिए, चलिए थीटा ये है, तो भाई साहब लंब ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लंब ये बन जाएगा। तो जो बच जाएगा वो क्या बन जाएगा, आधार। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई साहब कोण के अनुसार आपका लंब और आधार बदलेगा, लेकिन 90 डिग्री के सामने कर्ण फिक्स रहेगा। विश्वास आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय होता है, जिसको हम अभी तो साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको सिंबल शॉर्ट रूप में हम बता देंगे। देखिए क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम में साबित करेंगे कि जब किसी समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस थ्योरम क्या है हम थोड़ा सा उसको डिफाइन करते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसका मतलब ये होता है ना कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा ना भाई साहब, इसके अलावा दो जो लंब और आधार है उसके वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो बोले तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। यही आपके बीच फॉर्मूला होगा। अब भाई साहब इसको हम थोड़ा सा इंग्लिश में शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम है। और इसी पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। कितना मार्क्स में, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी पाइथागोरस थ्योरम को साबित करें, या पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर साबित करें। तो यहां से आपको यही पता चला है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। कहां से होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसको हम साबित करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। इस टॉपिक का ये नहीं है, सिर्फ आप इतना जानिए, लेकिन आगे चल करके हम इसको प्रूव करेंगे। अब रही ये बात कि भाई साहब अगर P का जरूरत पड़ेगा तो क्या करें। अरे भाई साहब तो P का जरूरत पड़ेगा
तो b उधर जाकर के लेस कर दीजिए। कहने का मतलब अगर p पड़ा जरूरत तो हम h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे, और b स्क्वायर जरूरत पड़ा तो h स्क्वायर में कौन घट जाएगा, p स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो कर्ण है ना ये दोनों साइड, दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। मतलब ये दोनों है, ये दोनों जब इसमें जुड़ते हैं तब इसके इक्वल आते हैं, बराबर आते हैं। मतलब ये बड़ा है, ये दोनों से क्या है, बड़ा है। देखिए अब हम आपको मुद्दे पे ले चलते हैं। हम बताए थे कि भाई सब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हम आपको प्रूव कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, बस एक मुद्दे को ही हम अभी जस्ट जो बताए थे, क्या बताए थे कि जो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए हम इसको साबित करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। देखिए साइन का फॉर्मूला देखिए क्या है, p बटा h, p बटा h। स्क्वायर है तो भाई सब स्क्वायर, कॉस का फॉर्मूला b बटा h, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। मतलब LHS से चल रहा है, कहां से, क्योंकि 1 तो लाना है, प्रूव करना। तो आगे देखिएगा कि p स्क्वायर h स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर। भाई सब एलसीएम लीजिएगा तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर, और नीचे में क्या है h स्क्वायर, काट दिए, क्या आया 1। ये आपको प्रूफ किए। अब रही बात कि एक फॉर्मूला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे देखिए कितने सारे फॉर्मूले बनेंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला आपको रटाने का काम नहीं, आपको बनाने के लिए सिखा रहे हैं। देखिएगा भाई साहब हम बताए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आप बताइएगा कि साइन स्क्वायर थीटा हम पूछेंगे तो क्या बताइए, और हाँ साइन स्क्वायर थीटा पूछिए तो ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, मतलब कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। अगर स्क्वायर को हटाते हैं बोलेगा साइन थीटा खाली बोलिए तो बोलिए, स्क्वायर को हटाते तो रूट में आता है तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब 1 से 2 बना, 1 से 2 बना। अब पूछा जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा रखिए, इसको रखिए, फालतू है, क्या है फालतू, फालतू को भगाइए, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, कहने का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर वही बात, अगर स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए भाई साहब, तो क्या आ जाएगा रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही आपके बीच फॉर्मूला है। कहने का मतलब 1 से बना 4, कितना बना 4। तो यही सोच लीजिए कि इस 7 है 8 9 10 11। कहने का मतलब इससे 4 फॉर्मूला बना, 1 से कितना बना 4। इसी प्रकार 2 टाइप और है, कितने टाइप है। अब हम सबको मिटा करके हम फिर से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन बेहतर से करते हैं, आइए। क्योंकि देखिए जब आपके पास थ्योरी रहेगा तो क्वेश्चन की क्या औकात जो है नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए डर हमें भी लगता है फासला देखकर, पर मैं पढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद व खुद मेरे नजदीक आता गया मेरा मंजिल मेरा हौसला देखकर। सो आप लोग हौसला को बनाइए रखिए और देखिए नेक्स्ट। इसी प्रकार होता है भाई साहब सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा 1। इससे भी आप प्रूफ करना चाहिए तो बगल में आप कर सकते हैं। देखिए इधर हम करके दिखाते हैं। भाई साहब सेक का फॉर्मूला होता है, आप सेक का फॉर्मूला हम बता रखे हैं पीवीएच में, h बटा b होता है, h बटा b होता है। तो h बटा b लिखिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, माइनस tan स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है पी वाई बी, तो पी वाई बी लिखिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 1 को लाना है तो आपको हम चल रहे हैं LHS से। कहां से चल रहे हैं LHS। तो फिर वही काम है h स्क्वायर b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर b स्क्वायर, एलसीएम b स्क्वायर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। हम बताए थे कि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर, देखिए आप आगे जा करके कि b स्क्वायर होता है, और नीचे भी b स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर 1। आपको ये पता नहीं चला होगा तो भाई साहब आप एक पॉइंट को दिमाग में रखिए कि हम बताए थे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ b का जरूरत है, h में p घटा है तो h में p घटाइए तो h स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर। तो यही तो हम किए, इसको बदल करके हम बी लिखे, मतलब इस इतना बराबर बी स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर हम क्या किए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, प्रूफ हो गया है 1। इसको हम कर सकते हैं RHS प्रूफ, ठीक है। अब चलिए हम मुद्दे पे चलते हैं, कैसे आया हम प्रूफ किए हैं। अब देखिए आपको ये मेन फॉर्मूला है, कह सकते हैं ये आपके लिए मेन है। अब देखिए इससे कितने फॉर्मूला बनते हैं, बनाना सीखिए। तो हम पूछा जाएगा क्वेश्चन भाई साहब सेक स्क्वायर थीटा बराबर, और ये देखिए फॉर्मूला अपने आप में एक क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि बताइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो। तो फॉर्मूला को जब आप बना लीजिएगा तो नहीं बन पाएगा, आराम से बनेगा। तो बोलिए सेक स्क्वायर, तो भाई साहब फालतू कौन दिख रहा है tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर कोची में माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, तो क्या बोलेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा, और ऑप्शन में भी दे रखा दिया हुआ रहेगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर माइनस 1 है। मतलब अगर आपको याद है तो आप कौन सा वाला टिक मारिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ से सेक स्क्वायर पूछ रहा है, सेक को रखिए माइनस से उधर गया तो प्लस, देखिए बराबर क्यों इस हट गए तो tan स्क्वायर। आगे देखिए अगर हम स्क्वायर हटा देंगे भाई साहब तो क्या चीज में आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर, कोई बात नहीं। इससे बना दो फॉर्मूला। अब पूछा जाएगा भाई सर tan स्क्वायर बताइए, तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो पूछ रहा है वही माइनस में, तो इसी को बाहर कर दीजिए। अब 1 है प्लस में, इधर अंदर ला दीजिए, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बताइए tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो भाई साहब ये तो यही रहेगा, इसको बाहर कर दिए, क्योंकि फॉर्मूला कभी भी निगेटिव में नहीं पूछा जाता, तो इसी को बाहर कर दिया और इसको अंदर कीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर पूछा जाए कि tan थीटा बराबर बताइए तो रूट अंडर क्या बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस। यही आपके बीच 4 फॉर्मूला बना। एक और है इसी टाइप का, एक और है जिसका नाम हम तुरंत ही ले रहे हैं, आप देखते रहिए हौसले के साथ। और जानते हो जब लेक्चर समाप्त हो जाएगा ना, तो आपके बीच जब क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे तो धज्जियां उड़ा दोगे। क्या करोगे धज्जियां उड़ा दोगे। अब देखिए आगे इसी टाइप का एक और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है और एक बहुत बड़ा इसका जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो भाई साहब क्वेश्चन पूछेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो बोलेंगे 1 आई माइनस से उधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बना। अगर स्क्वायर हटाना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा पूछा जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे दो बना। अगर पूछा जाए कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखिए कॉट स्क्वायर माइनस में, इसी को बाहर लाइए और 1 को अंदर लाइए, तो पूछा जाएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बताइए, तो बताएंगे कॉसेक तो रह जाएगा अपना जगह पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अगर कॉट खाली पूछ दिया जाए, खाली कॉट थीटा, तो क्या बोलेंगे स्क्वायर हटा दिए तो रूट अंडर में चला आएगा, तो बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही देखिए 5 फॉर्मूला ये है, 5 ये और 5 था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 5 उसमें, तो कितना हो गया 5 10 15 और 15 6 बेसिक फॉर्मूला पीबीएच वाला, तो 15 6 21 फॉर्मूला अब तक आपके बीच हम बना दिए, रटवाए नहीं, आपके बीच हम बना दिए 21 फॉर्मूला। आगे देखिए फॉर्मूला में क्या बनता है। सिर्फ ये लेक्चर है, और लेक्चर बोले तो फॉर्मूला बनाने का एक बहुत ही मिसाल तरीका है और बहुत ही बेहतर अंदाज में हम आपके बीच समझा रहे हैं। आशा है कि बहुत ही मजा आ रहा होगा। आगे देखिए थोड़ा सा इंक डाल देते हैं भाई साहब, क्योंकि आपको दिखना भी तो चाहिए साफ साफ। चलिए
देखिए नेक्स्ट आगे क्या होगा। हाँ, एक होता है जस्ट अपोजिट, जिसके अपोजिट होते उसी के रिलेशन। जैसे साइन का अपोजिट भाई साहब साइन थीटा, साइन का अपोजिट कॉसेक क्या होता है कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा थोड़ा सा मोटा लिखा रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी प्रूव करें, आइए देखते हैं। साइन का फॉर्मूला P बटा H और कॉसेक इसी का उल्टा होता है H बटा P। P से P और H से H कट गया, क्या बचा 1। देखिए ये तो और इजी था, समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां से पूछा जाएगा साइन थीटा बराबर, तो क्या बोलेंगे 1 बटा कॉसेक थीटा। अब पूछा जाएगा कॉसेक थीटा बराबर, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए साइन थीटा और ये दोनों रिलेशन कुछ में गुना में है, तो इसको रखे तो ये गुना कहाँ चलाएगा, भागा में चलाएगा। अब हम कॉसेक को रखे तो अब ये कौन भाग में चलाएगा 1 बटा साइन थीटा। देखिए इससे एक से बना दो, मतलब ये फाइनली 3 फॉर्मूला इसमें हुआ। 21 देखिए ऑलरेडी वो रखा था। आगे आइए नेक्स्ट इसका वाला है कॉस, तो भाई साहब कॉस का उल्टा बताइए क्या होता था सेक थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है। इससे भी आप काट करके प्रूफ कर सकते हैं, ये b बटा h और इसका उल्टा h बटा b, h से h कट गया, b से b कट गया 1। कैसे आ रहा है पता चल रहा है ना। अब पूछा जाएगा बताइए कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो 1 बटा सेक थीटा, क्योंकि गुना में भाग में आ गया। और सेक थीटा पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे 1 बटा कॉस थीटा बोलेंगे। कोई दिक्कत। देखिए 3 फॉर्मूला यहां से बन गया है। आगे देखिए एक और बनेगा, देखिए एक बनेगा tan का उल्टा बताइए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो भाई साहब ये भी 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। इससे भी आप बना सकते हैं कि भाई साहब tan थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा कॉट थीटा, 1 बटा कॉट थीटा। देखिए आगे और पूछा जाएगा कॉट थीटा बोलिए, तो क्या बोलेंगे 1 बटा tan थीटा, मतलब 3 फॉर्मूला इससे बना। तो 3 3 6 13 9 21 और 9 बताइए, तो 30 फॉर्मूला अब तक हो चुका है। आगे देखिए इस यहीं पर थोड़ा सा 30 अब तक हो चुका है 30 फॉर्मूला। देखिए यहीं से एक tan थीटा का फॉर्मूला आता है साइन कॉस में, तो tan थीटा बराबर याद रखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और एक इसी में पूछ देगा कॉट थीटा साइन कॉस में, तो इसका फॉर्मूला कॉस बटा साइन थीटा। उलट दिए, क्या किए उलट दिए, मतलब 2 फॉर्मूला यहां से बन गए। कितना बना 2 फॉर्मूला। तो अब तक जो हो चुका है टोटल फॉर्मूला 32 हो चुका है। 32 फॉर्मूला आपके बीच हो चुका है। और देखते हैं, देखिए आपको हम अच्छा एक भी फॉर्मूला हम आपको रटाने के लिए नहीं काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं हम आपको प्रूवमेंट के साथ कर रहे हैं और आपको बनाते हुए दिखा रहे हैं। एक्चुअली ये फॉर्मूला को बना रहे हैं, लोग इसको रटते हैं, लेकिन आप बनाना सीखिए ताकि आप जिंदगी भर के लिए आपके हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए, आपके मैट्रिक बोर्ड के लिए और 20 मार्क्स प्राप्त करने के लिए। चलिए थोड़ा सा इंक ले लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई पड़ सके। और मजा तो आ रहा होगा, क्योंकि सोचिए कि हम एक वीडियो में आपके साथ पूरा त्रिकोणमिति का खेल समाप्त करने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ तो रहस्य
होगा ही, सिर्फ आप ध्यान से देखिए, नजर को मत भटकाइए और आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ आने वाला है और आ भी रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। एक्चुअली एक जितना भी फॉर्मूला हो जाए देखते हैं। नेक्स्ट साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसमें ट्रांसफर होगा, मतलब किसमें बदलेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। यहां एक चीज थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, देखिए ये 0 से 90 होता है, ये 90 से 180 होता है और 180 से 270 होता है, 270 से 360 होता है, यही है ऑल एंगल। अब रही बात कि सर इसमें बदलता है, इसमें क्या होता है, चेंज होता है, इसमें चेंज नहीं होता है और इसमें चेंज होता है। दो में चेंज होता है, दो में चेंज नहीं होता। तो फिलहाल ये ट्वेल्थ की बात है, आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, सो हम इस पे ज्यादा बहस नहीं करेंगे। चलिए तो फिलहाल आप ये समझेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा किसमें बदलेंगे, कॉस थीटा में, और यही जस्ट बदलेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो किसमें बदलेंगे, साइन में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, मतलब साइन कॉस में, साइन कॉस में और कॉस साइन में बदल रहा है। आगे देखेंगे सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा ये बदलेंगे कॉसेक थीटा में। किसमें बदलेंगे, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक 90 माइनस थीटा ये बदलेंगे सेक थीटा में। यहां थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, क्या, क्योंकि यहाँ साइन बदल रहा है कॉस और कॉस बदल रहा है साइन में, तो सेक बदल रहा है कॉसेक में और कॉसेक बदल रहा है सेक। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा तो किसमें बदलेंगे, कॉट थीटा में, और कॉट 90 माइनस थीटा तब किसमें बदलेंगे, tan थीटा में। देखिए कितना फॉर्मूला हो गया, 2 2 4 2 6, मतलब 6 फॉर्मूला यहाँ ऐड कर दीजिए, 32 6 38 फॉर्मूला अब तक आपके बीच हो चुका है। और लगभग आपका त्रिकोणमिति का जो लेक्चर है, जो डिस्कशन है, लगभग आपका समाप्त हो चुका है। देखिए कुछ क्वेश्चन को लेकर के हम आपके बीच डिस्कस करते हैं। लगभग यही आपके बीच फॉर्मूला है और हमारे नजरिए से लगता है लगभग आपके बीच जितना भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला था सब हम आपके बीच बना डाले और आप भी इसी अकॉर्डिंग में अगर आप बना लीजिएगा तो आपके बीच 100% आपके बीच त्रिकोणमिति कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक एंगल से रिलेटेड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, देखिए उसको भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में, और वो तो बहुत ही ज्यादा भी आई है एक तरह से देखा जाए तो। अब तक है जो कि हम 38 फॉर्मूला बना चुके हैं। अब रही एंगल से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, तो एंगल से रिलेटेड आप सेकेंड वीडियो में देख लीजिएगा। अब तक जो भी हम बता रहे हैं वो आपके लिए फॉर्मूला के बेस पे था, लेकिन अब एंगल के अकॉर्डिंग देखिएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आप देख लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।